हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2। तो कंप्लीट एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अ यूनिक सोल्यूशन, नंबर 2 है ओनली 2 सॉल्यूशंस, नंबर 3 ऑप्शन जो दिया गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, इसका थर्ड होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू हम रखते जाएंगे, उसी हिसाब से y की वैल्यू अलग अलग निकलती जाएंगी। तो देखा जाए यहाँ पर हम जिस हिसाब से वैल्यू x की रखेंगे उसी हिसाब से बहुत सारे इनके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन यहाँ पर दी गई हैं, उनके अलग अलग जो हैं बताने हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन जो दी गई है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशंस हैं निकालने के लिए हमने बताया था कि पहले x लिख लेना है, फिर y लिख लेना है। ठीक है, और 4 सॉल्यूशंस बताए गए हैं निकालने के लिए, तो 4 कॉलम बना लेंगे ऐसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा, बहुत ही कम समय के अंदर निकाल पाएंगे इस तरीके से। और इस साइड में इक्वेशन रख लेना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू जैसे 7 दिया था। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पर जैसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 माने, 2 माने, कुछ भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। तो चलिए हम पहले नंबर पर हम 0 मान लेते हैं। x की वैल्यू क्या मानेंगे हम, अब 0 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 है। तो इस इक्वेशन में हम रख के देखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में तो 0 ही आता है, तो y इज इक्वल टू क्या बचा हमारा, 7 ही तो बचा। तो अब 7 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7। अगले में हम इसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं। x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 1। तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बन जा कितना हो गया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 7। तो 2 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अगले में हम -1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर नंबर जो भी मानना चाहें मान सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस मान लेते हैं, तो 2x इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 2 1 जा कितना हो गया 2, तो माइनस में हो गया प्लस, वाई इज इक्वल टू हो गया 7। तो 2 इधर माइनस में, इधर हो गया प्लस में, तो वाई इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 9। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अगला प्रश्न हम इसमें ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो हम इसके स्थान पर रख सकते हैं, तो यहाँ पे जगह खाली है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि x के स्थान पर मैंने 2 रखा, क्योंकि अगली बार मैंने 2 माना था। ठीक है, प्लस हो गया y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, y इज इक्वल टू हो गया 7। तो ये प्लस में, तो माइनस में, तो y इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 3, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ पर 4 सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन नंबर हमारा हो गया 0,7 पहला सोल्यूशन हो गया, 1,5 दूसरा सोल्यूशन हो गया, तीसरा सोल्यूशन हो गया -1,9 ये तीसरा सोल्यूशन हो गया, चौथा सोल्यूशन हो गया 2,3 ये। तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस पूछे थे उसने। ठीक है, तो चारों सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल आए हैं इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें भी हम x और y का ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी की वैल्यू निकालेंगे। इसमें पाई है से कोई मतलब नहीं है, तो वो रखा रहेगा। और x और y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x की अगर रखेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पाई और 0 हो जाएगा। x के स्थान पर क्या हो गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 9। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। तो y इज इक्वल टू ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगले में हम 1 रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, जब 1 रखेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो वंजा पढ़ने पर तो पाई ही रहता है। ठीक है, तो पाई ही रहेगा, और इधर प्लस में है
पाई हमारा क्या है प्लस में, तो इधर जाएगा हो जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई हो गई। इस तरीके से वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है 9 माइनस पाई। अब अगले में वैल्यू ले लेते हैं 2 मान लीजिए ले लेते हैं, तो पाई इंटू 2, एक्स के स्थान पे मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस ये दोनों को इधर कर देंगे 2 पाई कर देंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका आंसर इधर निकल चुका। अगले में ले लेते हैं माइनस में, एक बार ले लेते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो माइनस में रख देंगे, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो पाई इंटू माइनस 1 प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में पाई हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इधर माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई हो जाएगा। तो ये इसका आंसर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 प्लस पाई हो जाएगा ये सोल्यूशन। तो 4 सोल्यूशन हमारे निकल आए। पहला सोल्यूशन है 0,9, दूसरा है 1,9 माइनस पाई, ये दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा है 2,9 माइनस 2 पाई, दूसरा सोल्यूशन, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा हो गया -1,9 प्लस पाई, ये हो गया चौथा सोल्यूशन, ठीक है। तो 4 सोल्यूशन दूसरे वाले के निकल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम x y की टेबल बना लेंगे इस तरीके से, x y की टेबल। तो x y की टेबल बनाएंगे, 4 डिफरेंट हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो 4 यहाँ पर कॉलम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो x y की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। अगला है, देखिए अब इस इक्वेशन को यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू पहले में हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, कुछ भी जो भी वैल्यू यहाँ मानेंगे वो यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 0 मान रहे हैं तो यहाँ पर रख देंगे, तो 0 रख देंगे इज इक्वल टू 4y कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 था मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4। इससे क्या पता चला कि y की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू भी 0 हो गई। तो कुल मिलाकर दोनों का सोल्यूशन जो 0 0 मैंने रख दिया। अगले में क्या करते हैं, हम y की 1 मान लेते हैं। मान लीजिए हम y की 1 मान लें, ठीक है, y की 1 मान लें, ठीक है। तो हम y की पहले ले लें तो x की भी निकल आएगी, इक्वेशन तो वही हमारी है, कुछ भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, तो 4 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो अब हम 4 भी यहाँ पर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप जैसा रखना चाहें। अगले में मान लीजिए हम यहाँ पर हम माइनस में 1 रख सकते हैं, हम x की पहले ले सकते थे, किसी की भी ले सकते हैं इक्वेशन में वैल्यू रखने के लिए, तो माइनस में 1 ले लिया, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में अगर रखें तो x इज इक्वल टू 4 × -1, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4, ठीक है। तो -4 हो गया इस तरीके से। अगर माइनस में लेते हैं तो माइनस में रख सकते हैं। अब हम अगले में क्या करते हैं, x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं मान लीजिए। तो 2 जब लेंगे तो x के स्थान पे 2 रख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 4 × y तो था ही, ठीक है, तो ये हमारा इधर में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इधर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू इसकी कुछ भी आ सकती है। तो हमारे चारों सॉल्यूशंस निकल चुके हैं। 0,0 पहला सॉल्यूशन, दूसरा है 4,1 दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा है -4,-1 ये तीसरा सॉल्यूशन है, चौथा सॉल्यूशन है 2,1/2 ये चौथा सॉल्यूशन है। कुल मिलाकर मैंने सभी के सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं। वैल्यू जैसे यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, अगर 1 मानते हैं तो 1 रखेंगे, ठीक है। x की 1 मानते हैं तो x के स्थान पे 1 रखेंगे। अगर y की वैल्यू मानते हैं तो y के स्थान पर रखेंगे, तो ऑटोमेटिक x की निकल आएगी। आप वैल्यू ऊपर नीचे दोनों में से कोई भी पहले रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है 3rd यानी तीसरा प्रश्न है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 विच आर नॉट, ठीक है, इसमें से बताना है
कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इस इक्वेशन के हैं, ठीक है, जो x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया गया है। यहाँ पर x और y की वैल्यू दी गई हैं और यहाँ पर 5 दिए गए हैं छोटे छोटे सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें से कोई एक होगा या दो हो सकते हैं, हम बारी बारी से चेक करेंगे। चेक करने को कह रहा है कौन सा सॉल्यूशन है या नहीं है, आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो सॉल्यूशन तभी होगा जब, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, LHS जब RHS बराबर होगा, ठीक है। LHS और RHS जब बराबर होगा तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा इसका। तो पहला जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया छोटा सा, हम चेक करते हैं। जैसे दिया गया है 0,2 दिया गया है, और पहला जो 0 दिया गया है ये x को दर्शाता है और दूसरा जो है y को दर्शाता है, ठीक है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, x हो गया, दूसरा ये y हो गया। तो 0,2, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं LHS और RHS ये बराबर हैं या नहीं है। अगर दोनों साइड का आंसर हम इधर वैल्यू रख लेते हैं x और y की इधर, ठीक है, सॉल्व करने पर अगर 4 इधर मिल जाता है तो वो सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं मिलता है, बराबर नहीं आते हैं LHS और RHS, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख के देखते हैं। जैसे x है 0 और y है 2, तो x के स्थान पर मैंने 0 रख लिया और y के स्थान पर हमने 2 रख लिया, इज इक्वल टू मैंने कर दिया 4, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो आंसर 0 था, 0 रहा, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस रहा, इज इक्वल टू इधर 4। तो भैया ये प्लस में ये माइनस में है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल। तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए 0,2 इज अ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन पहला वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, नहीं है ये सॉल्यूशन। तो चलो अच्छा लिखना है इसमें। नंबर 2 दूसरा है इसमें 2,0, एक ये सॉल्यूशन दिया गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। x इसमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और y कितना दिया गया है, 0। तो x के स्थान पे क्या रख सकते हैं हमें, 2, और ये 2 तो फॉर्मूले का था, और इसमें 0 है y, तो ये 0 हो गया, और इधर 4। तो इसमें देखेंगे जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, और इधर -2 था, ये 2 था प्लस में, ठीक, इधर 4 था, ये वाला जो चल रहा था बराबर दिखाना है, ठीक है। तो एक साइड की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर 2 आ गया और इधर हो गया 4, तो ये भी बराबर नहीं है। जब ये भी बराबर नहीं है तो ये भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तीसरा जो है इसमें हमें सॉल्यूशन चेक करना है कि है या नहीं है, 4,0। तो 4,0 4 है हमारा x, ठीक है, x हमारा कितना है 4, y कितना है 0 है, तो x हमारा कितना है 4 दिया गया है, तो 4 रख देते हैं, और -2 था, और y कितना था 0, इंटू कर देते हैं 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 0 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा, तो इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो ये बराबर हैं। तो यानी कि 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है तो 4,0 सही है, यानी तीसरा वाला जो इसका ऑप्शन है, ठीक है, वो सही है। और चौथे में जाके चेक कर लेते हैं अंडर रूट वाला। अगर अंडर रूट में है दिया गया है तो √2, 4√2 ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, तो x के स्थान पे हम रख लेते हैं। जब x के स्थान पर हम 2 रखते हैं तो √2 बन गया, और इंटू 2 और √4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो वैसे भी ये नहीं होंगे, दोनों अगर कॉमन को भी ले लेते हैं तो √2 माइनस, ठीक है, तो 1 माइनस इधर कितना बचेगा, और 4 2 जा हो जाएगा 8, इधर बच गया 7, तो वैसे भी बराबर नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और अगला है 5वें नंबर पर दिया गया 1,1 चेक कर लेते हैं x y में रख के। तो x के स्थान पे 1 रख दिया और 2 इंटू 1 रख दिया इज इक्वल टू 4 कर दिया, तो 2 1 जा कितना हो गया 2, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, इधर था 1 और इधर तो 4 ही था, और ये इसमें से माइनस हुआ तो -1 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ये भी बराबर है ही नहीं। जब बराबर नहीं है तो ये सॉल्यूशन यह भी नहीं होगा। तो केवल इन पांचों में से एक ही इसका सॉल्यूशन जो है सही है, वो है थर्ड वाला, 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगला प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 2x plus
3y इज इक्वल टू के। अब इसमें x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू दी गई है 1, ठीक है। तो x और y की वैल्यू दी गई है और वैल्यू पता करनी है k की, तो k की वैल्यू बताना है क्या होगी। तो x और y की वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू यहाँ पर कितना है 1, तो 1 कर देते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 3 1 जा हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा k, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, इधर k हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो आप लोगों को हमारे अच्छे लगे होंगे। जितने भी प्रश्न मैंने समझाए हैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।